सिडकुल ट्रेड यूनियनों की अलग अलग पदाधिकारी बैठे हुए हैं, उनको क्रांतिकारी लाल सलाम। वो आज राजा बिस्किट मजदूरों के यहाँ पे जीवन संगिनियां बैठी हुई हैं, उनको भी क्रांतिकारी लाल सलाम। और हमारे सारे मजदूर साथियों, हम लोग आज लगातार जो संघर्ष कर रहे हैं, ये संघर्ष केवल राजा बिस्किट का नहीं है, ये संघर्ष पूरी दुनिया के मजदूरों का संघर्ष है। अगर हम इस बात को इस तौर पे समझें कि समाज में केवल दो वर्ग हैं, एक पूंजीपति वर्ग है, एक मजदूर वर्ग है, तो ये मजदूर वर्ग की लड़ाई पूंजीपति वर्ग के साथ में है। आज पूंजीपति वर्ग के साथ में राज्यों की सरकारें हों, केंद्रों की सरकारें हों, सारी सरकारें पूंजीपतियों के साथ में हैं। और वो पूंजीपति केवल मुनाफे की हवस में आज हमारे मेहनत का मजदूरों का खून चूस रहे हैं, और खून ऐसा चूस रहे हैं कि वो इंजेक्शन से तक मजदूरों के बॉडी से खून निकाल देना चाहते हैं। वो मजदूरों को इतना पैसा दे रहे हैं कि वो खुद खाए, जिए और एक मजदूर पैदा करे। और साथियों, आप इस बात को इस उदाहरण से साफ समझ सकते हैं कि 17 साल से राजा बिस्किट कंपनी के मजदूर 17 साल से काम कर रहे हैं। आज उनकी एज 45 से पार, 50 से पार हो चुकी है, तो उन्होंने एक मजदूर पैदा कर दिया है पूंजीपतियों के लिए। आज वो इन मजदूरों को खत्म कर देना चाहते हैं। खत्म किस तौर पे कर देना चाहते हैं कि वो फैक्ट्रियां बंद कर दे रहे हैं। फैक्ट्रियां बंद क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो सरकारों ने पूंजीपतियों के साथ गठजोड़ करके जो आज नीतियां पास की है, जो श्रम कानूनों में बदलाव किया है, जो आज ठेकेदारी प्रथा को एकदम कायम तौर पे सिडकुलों के अंदर उसको चलाया जा रहा है। आज ठेकेदारी जो में काम करते हैं मजदूर, उनको 9700 रुपए दिया जा रहा है। और जो हमारे फैक्ट्रियों के अंदर परमानेंट वर्कर्स हैं, जो 10 साल से 15 साल से काम कर रहे हैं, तो उन मजदूरों की आज चाहे आईटीसी हो, हिंदुस्तान लीवर हो, हीरो हो, इन कंपनियों के जितने भी परमानेंट वर्कर्स हैं, उनको 30 से 40 हजार इनहैंड पैसा मिलता है। तो साथियों, ये पैसा ना दिया जाए, चंद परमानेंट वर्कर्स रह गए सिडकुलों के अंदर, ये भी पैसा इतना भी ना दिया जाए तो फैक्ट्रियां बंद कर दे रहे हैं। साथियों, फैक्ट्रियों को दूसरी जगह चला रहे। ये नहीं कि राजा बिस्किट की फैक्ट्री केवल हरिद्वार के अंदर है। राजा बिस्किट हरिद्वार से 17 सालों से मजदूरों का खून चूस के कई फैक्ट्रियां लगा चुका है, लेकिन हमारा मजदूर 17 साल से काम करके सड़क पे आ गया है। साथियों, ये सोचने की बात है, ये केवल राजा बिस्किट की लड़ाई नहीं है, हमें इस बात को हमेशा ध्यान में रखना होगा। आज पूरे सिडकुल के मजदूरों को एकजुट होने की जरूरत है। आज मजदूरों को कंधे से कंधा मिला के इस पूंजीपति व्यवस्था को ध्वस्त करने की जरूरत है। साथियों, हम लोग अगर इस बात को, इस चेतना को अपनी नहीं बढ़ाएंगे कि आज जो राजा बिस्किट के साथ हुआ, कल मेरे साथ भी हो सकता है, लेकिन जब तक हम इस चेतना पे खड़े नहीं होते, तब तक पूंजीपति वर्ग हम पे हमला करते रहेगा और ऐसी सरकारों को सत्ता में लाएगा। साथियों, हम भ्रम में रहते हैं। दरअसल 17 साल से कांग्रेस ने देश चलाया, 90 के दशक से हमारी नीतियों को निजीकरण, उदारीकरण में बदल दिया जाता है और हम खुश हो जाते हैं। हम सोचते हैं कि निजीकरण में बहुत सारी नौकरियां मिलेंगी, सबको काम मिलेगा। साथियों, आज आप देख रहे हैं ऐसे जो वर्ग चेतना पे खड़े हुए लोग होते हैं, वो आज से 30 साल पहले इस बात को साफ कहते थे कि 30 साल बाद हर फैक्ट्री का मजदूर सड़कों पे दिखेगा, और सड़कों पे दिख रहा है, इस बात को हम महसूस कर सकते हैं। तो साथियों, हमारी जो भी लड़ाई है वो वर्ग की लड़ाई है, और वर्ग की लड़ाई को हमें, ये तात्कालिक लड़ाइयां, तनख्वाह बढ़ाना, ये SRPF की लड़ाई लड़ना, या जो भी हमारी लड़ाई है, ये हमारी तात्कालिक लड़ाई है। और इन्हीं तात्कालिक लड़ाइयों से हमें अपनी लड़ाई को बड़ी लड़ाई में बदलना है। और वो बड़ी लड़ाई क्या है? वो बड़ी लड़ाई साथियों ये है जो भगत सिंह चाहते थे। भगत सिंह साफ बोलते थे कि इस देश को अंग्रेजों ने गुलाम बनाया, अंग्रेजों ने इसको गुलाम बनाया हुआ है। अगर 200 साल अंग्रेजों ने भारत को गुलाम बना के रखा, तो हमारा देश गुलाम था, और उस गुलामी के लिए हमारे देश का बच्चा बच्चा, हर नागरिक सड़कों पे था, हर महिलाएं सड़कों पे थी। आज जो भी लड़ाई है, चाहे इतिहास की लड़ाई हो, 8 घंटे काम की लड़ाई हो, महिलाओं को बराबरी की लड़ाई हो, वोट देने के अधिकार की लड़ाई हो, ये सारी लड़ाइयां हमारे पूर्वज साथियों ने खून बहा के लिए। आज मजदूरों का झंडा ऐसे ही लाल नहीं है, ये लाल, ये हमारे मजदूरों
साल हुआ है। उन मजदूरों ने अपना खून बहाया और उसके बाद 8 घंटे काम करने का हमें अधिकार मिला। आज महिलाओं को आधी आबादी महिलाएं सिडकुल के अंदर काम करती हैं और उसके बाद आज भी उन महिलाओं के साथ आर्थिक गैर बराबरी है। साथियों, आर्थिक गैर बराबरी, पूंजीपति वर्ग महिलाओं से कम तनख्वाह में काम करा के महिलाओं के साथ दोहरा शोषण कर रहा है। साथियों, ये सारी लड़ाई हमारा भाईचारा, हमारा एकजुटता, यही हमारी लड़ाई को, हम अपनी लड़ाई को जीत सकते हैं। तो साथियों, जैसे भगत सिंह ने कहा था कि अंग्रेजों को भगाने के बाद काले अंग्रेज इस देश पे राज करेंगे, हमारा देश आजाद होगा, लेकिन हमारा मजदूर वर्ग, हमारा किसान, मेहनतकश महिलाएं आजाद नहीं होंगी। वो तब तक आजाद नहीं होंगी जब तक वो जो करते हैं, मजदूर फैक्ट्री में काम करता है तो उस पर मजदूर का अधिकार होना चाहिए, किसान खेत में काम करता है तो उस पर किसान का अधिकार होना चाहिए। जब तक ये व्यवस्था तब्दील नहीं होती है, पूंजीपति वर्ग को धूल नहीं चटाई जाती है, तब तक आम मेहनतकश वर्ग आजाद नहीं हो सकता। साथियों, हमें ये कौन होते हैं आजादी देने वाले? हम खुद मेहनत करते हैं, सुई से लेकर एरोप्लेन तक मजदूर बनाता है। आज इस पे सब उनका अधिकार हो रहा है। वो हमें इस रूप में बांटना चाहते हैं कि आप कांग्रेस वाले हैं, आप भाजपा वाले हैं, आप हाथी वाले हैं, इस तरह बांट के हमें छोटे बड़े में बांटते हैं, हमें जात पात में बांटते हैं। और जबकि हमारे लिए स्पष्ट होना चाहिए कि हम मजदूर हैं। हम मजदूर, अगर हम फैक्ट्री के अंदर काम करते हैं तब भी हम महिला और पुरुष नहीं है, हम मजदूर हैं। साथियों, समाज में 2 वर्ग हैं, मजदूर वर्ग, पूंजीपति वर्ग। समाज में 2 जातियां हैं, महिला और पुरुष। इससे अलावा समाज के अंदर कुछ नहीं है। जो भी चीजें हम पैदा करते हैं वो हमारे द्वारा पैदा होता है। साथियों, इस व्यवस्था के लिए आज राजा बिस्किट संघर्ष पे है। आज दूसरी जो भी साथी, हम ये साथियों से अपील करना चाहते हैं कि हमें अपनी चेतना को बढ़ा के पूरे सिडकुल के मजदूरों की चेतना बढ़ाने का काम करना चाहिए और एकजुट होके इन पूंजीपति वर्ग को, जो आज हमारा खून चूस के अपने बच्चों को अपने विदेशों में पढ़ा रहे हैं और हमसे कहते हैं कि चीन का सामान मत खरीदिए, अमेरिका का सामान मत खरीदिए, पाकिस्तान भगाइए, मुस्लिमों को भगाइए, हमारे बीच में जहर घोलने का काम करते हैं। हमें उस व्यवस्था को खत्म करना होगा और मजदूर राज समाजवाद, हमें मजदूर राज समाजवाद कायम करना होगा। तभी मजदूरों की, महिलाओं की, बच्चों की असली मुक्ति हो सकती है। वो मुक्ति जो मुक्ति 1917 में रूस के अंदर हुई थी, मजदूर वर्ग की मुक्ति, उस मुक्ति के लिए हमें लड़ना होगा। इनकलाबी मजदूर के लगातार सिडकुल के मजदूरों को एकजुट करने का काम कर रहा है। इनकलाबी मजदूर के इनके साथियों को लाल सलाम, जो लगातार मजदूरों के साथ संघर्षरत हैं। और इसी संघर्ष के साथ हमें खुद अपने को इनकलाबी मजदूर के समझना चाहिए, तभी हम इस काम को, इस कारवां को आगे बढ़ा सकते हैं और प्रगतिशील महिलाता के लगातार मजदूरों के साथ, महिलाओं के साथ, आज महिलाओं के साथ जो 2म दर्जे का व्यवहार किया जा रहा है। आज महिलाएं फैक्ट्री के अंदर जाती तो मालिक द्वारा शोषित होती हैं, उनके द्वारा उत्पीड़ित होती है, सड़कों पे जाती हैं तो उनके साथ छेड़खानियां होती हैं। साथियों, हम ये बात कहना चाहते हैं कि अगर ये देश में बैठ के कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आप इस बात को समझ सकते हैं कि कौन सी बेटी बची है, किसकी बेटियां बची है। उनकी बेटियां बचती है जो बड़ी बड़ी कारों के अंदर घूमते हैं, बड़े बड़े होटलों के अंदर रहते हैं, लेकिन हमारी छोटी बच्चे से लेके प्रतिमा तक समाज में सुरक्षित नहीं है। आज इतनी बेरोजगारी है, आज इतनी अशिक्षा है और एक तरफ ये देश को कहते हैं कि देश आगे बढ़ रहा है। साथियों, ये झूठी बातों से हमारे बीच में जैसा जहर घोलने का काम करता है, इस बात को हमें समझना होगा और क्रांतिकारी तेवरों के साथ हमें इस व्यवस्था को बदलना होगा। धन्यवाद।